फिल्म की शुरुआत में हमें इस मूवी के मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सियोक है और वो एक फंड मैनेजर है। इसके बाद सियोक अपने एक एम्प्लॉय को कंपनी के सारे शेयर बेचने को कहता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि सियोक और उसकी पत्नी अब अलग हो चुके हैं और सियोक घर में अपनी माँ और अपनी बेटी सूजन के साथ रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आने वाले कल को सियोक की बेटी सूजन का बर्थडे है और इसीलिए वो उसके लिए एक गिफ्ट लाता है, लेकिन उसकी बेटी को अपनी माँ से मिलने बुसान शहर जाना है और वो भी कल ही। लेकिन सियोक पहले तो मना कर देता है, लेकिन बेटी के जिद करने पर वो उसे कल ही बुसान ले जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह ही सियोक अपनी बेटी के साथ बुसान की ट्रेन पकड़ने निकल जाता है और हम सीधा रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं, जहाँ सारे लोग बुसान जाने वाली ट्रेन में एक एक करके बैठते जा रहे हैं और सियोक और सूजन भी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। और तभी ट्रेन बस चलने ही वाली होती है कि उसमें एक ऐसी लड़की चढ़ जाती है जिसे ज़ॉम्बीज़ ने काटा हुआ था और अब वो लड़की धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी बनती जा रही है। और तभी ट्रेन भी स्टेशन से चल पड़ती है और वो लड़की एक टॉयलेट में खुद को बंद कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक पैसेंजर ट्रेन के क्रू मेंबर से शिकायत करता है कि उस टॉयलेट से बहुत देर से आवाजें आ रही हैं। जिसके बाद क्रू मेंबर उस टॉयलेट को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन सूजन भी वहाँ पहुँच जाती है और दरवाजा खुलते ही हमें पता चलता है कि ये तो एक भिखारी है जो टिकट चेकिंग के डर से इस टॉयलेट में छुपा हुआ था। अब सूजन टॉयलेट यूज करने के लिए दूसरे कंपार्टमेंट में जाती है, जहां उसे मिलते हैं सांगवा और उसकी पत्नी सुंग, जो कि प्रेग्नेंट है और उस समय वॉशरूम यूज कर रही है। इसीलिए सांगवा सूजन को अगले डिब्बे में जाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी ट्रेन में खुलेआम चल रही है और तभी एक क्रू मेंबर की नजर उस पर पड़ती है, जिसके बाद वो ज़ॉम्बी उस क्रू मेंबर पर भी अटैक कर देती है। अब सीट पर बैठा सियोक अपनी नींद से जागता है और देखता है कि उसकी बेटी अपनी सीट पर नहीं है। इसके बाद वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी क्रू मेंबर को काटते काटते एक ऐसे कंपार्टमेंट में चली जाती है जहां एक स्कूल की बेसबॉल टीम के सारे बच्चे बैठे हुए थे और इसके बाद उस कंपार्टमेंट में हर जगह अफरा तफरी मच जाती है और वो ज़ॉम्बी सबको काट कर उन्हें भी ज़ॉम्बी बनाती जा रही है। ये सब देखकर उससे अगले कंपार्टमेंट के लोग वहां से भागने लगते हैं। इसके बाद सियोक भी लोगों की भीड़ को देखकर वहां जाता है, जहां उसे असली सिचुएशन का पता चलता है कि कैसे सभी लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। इसके बाद सियोक को सूजन दिखती है और वो उसे लेकर वहां से भागना शुरू कर देता है और अब एक पूरी ज़ॉम्बीज़ की फौज उनके पीछे लगी हुई है। इसके बाद सांगवा और सुंग को भी उस ट्रेन की सिचुएशन का पता चलता है और वो भी वहां से भागना शुरू कर देते हैं। इसके बाद वो सारे लोग ट्रेन के सेफ कंपार्टमेंट में आकर वहां का दरवाजा बंद कर देते हैं और दरवाजे के दूसरी तरफ सारे ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं। इसके बाद वो सारे लोग दरवाजे के ऊपर पेपर चिपका देते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ उन्हें देख ना पाएं और पेपर लगाने के तुरंत बाद वो ज़ॉम्बीज़ भी शांत हो जाते हैं। अब वहां सभी लोग ट्रेन की उस बोगी में शांति से बैठे हैं और तभी सियोक को उसकी माँ का फोन आता है और सियोक को ये पता चलता है कि उसकी माँ भी अब एक ज़ॉम्बी बनती जा रही है और ये बात सुनकर सियोक बिल्कुल टूट जाता है। इसके बाद वो ट्रेन एक स्टेशन से गुजरती है और हम देखते हैं कि वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है। इसके बाद फिल्म हमें बताती है कि हाल सिर्फ उस एक स्टेशन का ही नहीं है, बल्कि पूरे देश का ही हाल यही है, जहाँ पूरे देश में ज़ॉम्बीज़ अटैक करते देखे जा रहे हैं और पूरा देश इन ज़ॉम्बीज़ से भर चुका है। इसके बाद ट्रेन का पायलट ट्रेन में एक अनाउंसमेंट करता है और उन्हें बताता है कि अब वो ट्रेन दाइजियोन स्टेशन पर रुकेगी, जहाँ आर्मी उनकी सुरक्षा के लिए पहले ही आ चुकी है। इसके बाद सियोक अपने एक कॉन्टैक्ट को फोन लगाकर उसे और उसकी बच्ची को दाइजियोन स्टेशन से ले जाने को कहता है, जिसके बाद उसका कॉन्टैक्ट उसे दाइजियोन स्टेशन के मेन गेट से नहीं बल्कि गेट नंबर 2 से निकलने को कहता है। और तभी हम देखते हैं कि वो भिखारी भी ज़ॉम्बीज़ के अटैक से अभी तक बचा हुआ है। इसके बाद ट्रेन दाइजियोन स्टेशन पर पहुंचती है और हम देखते हैं कि वो पूरा स्टेशन एकदम खाली है और सभी लोग ट्रेन से उतरकर वहां से जाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि उस स्कूल के कुछ बच्चे ज़ॉम्बीज़ के अटैक से बच गए हैं, जबकि इस ट्रेन में सबसे पहला ज़ॉम्बी अटैक इन्हीं के कंपार्टमेंट में हुआ था। इसके बाद सभी लोग उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं और सियोक अपनी बच्ची को लेकर गेट नंबर 2 से जा रहा है और वो भिखारी भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे लोग मेन गेट से बाहर जा ही रहे थे कि उन्हें सामने दिखाई देते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ और ये सारे ज़ॉम्बीज़ वही आर्मी के ही लोग थे जो उन लोगों को यहाँ से
से बचाने आए थे। इसके बाद सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ गेट नंबर 2 से भी ज़ॉम्बीज की फौज आ जाती है। इसके बाद एक ज़ॉम्बी सूजन पर भी अटैक कर देता है और उस अटैक से सांगवा उसे बचाता है। इसके बाद सुंग, सूजन और कुछ और लोग ट्रेन की तरफ भागते हैं और पीछे सियोक, सांगवा और उस स्कूल का एक बच्चा मिन उन सभी ज़ॉम्बीज को गेट पर रोकने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि अब प्लेटफॉर्म पर भी वो ज़ॉम्बीज फैलने लगे हैं। लेकिन तभी सुंग और सूजन कुछ लोगों के साथ ट्रेन में चढ़ जाते हैं और तभी ट्रेन वहां से चलना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां सियोक और सांगवा गेट को रोक कर खड़े थे, ज़ॉम्बीज उस गेट को भी तोड़ देते हैं और वहां सभी लोग ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिन के कुछ दोस्तों पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, लेकिन सियोक उसे वहां से चलने को कहता है और किसी तरह करते कराते वो तीनों लोग उस ट्रेन में आखिरकार चढ़ ही जाते हैं। इसके बाद पायलट ट्रेन को सीधा बुसान ले जाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुंग और सूजन वाले कंपार्टमेंट में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, जिनसे छुपने के लिए वो टॉयलेट में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज उनके पीछे लग जाते हैं। इसके बाद सांगवा सुंग को कॉल करता है और उसका फोन सूजन उठाती है और वो बताती है कि वो सभी बोगी नंबर 13 के टॉयलेट में बंद हैं। जिसके बाद मिन उन्हें बताता है कि उन्हें सबको लेकर बोगी नंबर 15 में पहुंचना होगा, क्योंकि वही सबसे सेफ जगह है और वहाँ ट्रेन के बाकी लोग भी हैं। अब इन तीनों को 4 बोगी पार करनी है, क्योंकि ये लोग बोगी नंबर 9 में हैं। इसके बाद ये तीनों अपने हाथों को कवर करके अगली बोगी में घुसना शुरू कर देते हैं और उन सभी ज़ॉम्बीज पर एक एक करके अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो किसी तरह पहली बोगी पार करते हैं और दूसरी बोगी में घुसना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बोगी में मिन के स्कूल के दोस्त होते हैं, जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं और इसी कारण मिन उन पर वार नहीं कर पाता है और इसी वजह से अब वो सारे ज़ॉम्बीज सियोक और सांगवा पर हावी होते जा रहे हैं। लेकिन तभी ट्रेन एक टनल से गुजरती है और वहाँ एकदम अंधेरा छा जाता है और वो ज़ॉम्बीज एकदम से उन पर अटैक करना बंद कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज अंधेरे में आवाज की तरफ भागते हैं और इसी चीज का फायदा सियोक अगली बोगी में उठाता है। सियोक सांगवा का फोन लेकर उसे दूर रख देता है और जैसे ही ट्रेन एक टनल से गुजरती है वो उसके फोन पर कॉल करता है। जिसके बाद उस बोगी के सारे ज़ॉम्बीज फोन की तरफ भागने लगते हैं और पीछे से वो तीनों लोग निकल जाते हैं। अब ऐसे ही करते करते वो सीधा पहुंच जाते हैं सुंग और सूजन के पास। इसके बाद वो सभी लोग अगली टनल शुरू होते ही वहां से भी निकलना शुरू कर देते हैं, लेकिन सामने ज़ॉम्बीज की फौज होने की वजह से उन्हें कंपार्टमेंट के ऊपरी हिस्से से जाना पड़ता है, जहां जनरली लोग अपना सामान रखते हैं। इसके बाद वो सभी किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते बचाते वहां से निकलने लगते हैं। बाकी सभी तो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सियोक और वो भिखारी वहीं फंस जाते हैं और ट्रेन टनल से भी बाहर आ जाती है और अब सियोक और वो भिखारी दोनों उस बोगी में छुपे हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो निकलने की कोशिश करते हैं तभी भिखारी एक कैन पर पैर रख देता है, जिसके बाद सारे ज़ॉम्बीज उनके पीछे लग जाते हैं और तभी अगली बोगी में आकर सांगवा गेट को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी ज़ॉम्बी उस गेट पर अड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली बोगी के लोग उन्हें अंदर घुसाना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने गेट को लॉक कर दिया है और मिन की दोस्त जो कि उन सभी लोगों को अंदर लाना चाहती है, बोगी के लोगों ने उसे भी चुप करा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोक और सांगवा दोनों ही उस गेट को बंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बीज उस गेट पर बिल्कुल अड़े हुए हैं और तभी इसी जद्दोजहद में एक ज़ॉम्बी सांगवा को हाथ पर काट लेता है और सांगवा भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद सांगवा सियोक को उसकी पत्नी सुंग का ख्याल रखने को कहता है और तभी मिन अगली बोगी का दरवाजा तोड़ देता है। लेकिन तभी इस फिल्म का सबसे नेगेटिव कैरेक्टर यॉन अगले दरवाजे को भी बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सियोक और मिन मिलकर उस दरवाजे को खोल देते हैं और सांगवा सभी ज़ॉम्बीज को पीछे तब तक रोक कर रखता है जब तक कि वो लोग अगले कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद नहीं कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बोगी के सारे लोग सियोक और उसके साथियों को उस कंपार्टमेंट से बाहर भेजना चाहते हैं और उन सबको यॉन ही भड़काता है। इसके बाद सियोक और उसके साथ के सभी लोग उस कंपार्टमेंट को छोड़कर अगले कंपार्टमेंट में चले जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस कंपार्टमेंट में एक ऐसी लेडी है जो कि शॉक में है, क्योंकि उसकी बड़ी बहन भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और इसी शॉक में होने की वजह से वो लेडी उस कंपार्टमेंट का गेट खोल देती है और उस कंपार्टमेंट में ज़ॉम्बीज की भीड़ अंदर घुस जाती है और उस बोगी में सारे लोग उन ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाते हैं। जिसके बाद अब ट्रेन में अब सिर्फ सियोक और उसके साथी ही सही सलामत बचे हुए हैं। इसके बाद सियोक अपने एक एम्प्लॉय
को कॉल करता है और उससे उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी ने जिस कंपनी के सारे शेयर बेचे थे उसी फार्मा कंपनी ने ही गुस्से में आकर ये ज़ॉम्बी वायरस हर जगह फैला दिया है। और इस बात को सुनकर सियोक वहीं रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पायलट ट्रेन को एकदम से रोक देता है क्योंकि आगे एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद वो ट्रेन में एक अनाउंसमेंट करता है कि जो भी लोग बचे हुए हैं वो ट्रेन से उतरकर सबसे लेफ्ट वाले ट्रैक पर पहुंचे क्योंकि वो वहाँ एक दूसरी ट्रेन लेकर आएगा। तभी हम देखते हैं कि यॉन और एक क्रू मेंबर बचकर टॉयलेट में छुपे हुए हैं। इसके बाद वो पायलट दूसरी ट्रेन को लेने चल देता है और थोड़ी ही देर बाद सियोक और उसके साथी भी उस ट्रेन से उतरकर वहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ पायलट को ट्रेन मिल जाती है और वो उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं यॉन ट्रेन से बाहर निकलने के लिए अपने साथ खड़े क्रू मेंबर को ज़ॉम्बीज के ऊपर धक्का देकर वो भी ट्रेन से उतर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक जलती हुई ट्रेन तेजी से आती है और खड़ी हुई ट्रेन से जोर से टकराती है, जिसकी वजह से वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है और मिन और उसकी दोस्त को छोड़कर बाकी सभी लोग एक बोगी के नीचे फंस जाते हैं। लेकिन तभी जब मिन वहाँ से बाहर निकलने के लिए ट्रेन का शीशा तोड़ रहा था तभी यॉन वहाँ भागता हुआ आता है और अपने पीछे पीछे एक ज़ॉम्बी को भी ले आता है और यॉन इस बार भी खुद को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज पर मिन की दोस्त को फेंक देता है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उसे काट लेते हैं और ये देखकर मिन बहुत टूट जाता है और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है, जिसके बाद उसकी दोस्त उसे भी काट लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियोक, सुंग, सूजन और वो भिखारी ये सभी ट्रेन के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उस बोगी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज भरे हुए हैं जो कि उन्हें खाना चाहते हैं। इसके बाद सियोक एक एक करके सबको वहाँ से निकालना शुरू कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि एक खिड़की का शीशा टूट जाता है और ज़ॉम्बीज उस खिड़की से बाहर निकलकर उन पर अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यॉन ट्रेन के पीछे भाग रहा है लेकिन उसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज लगे हुए हैं। तभी ट्रेन का पायलट उसकी मदद करने के लिए आता है लेकिन इस बार फिर से यॉन पायलट को उन ज़ॉम्बीज के ऊपर धक्का देकर खुद को बचाते हुए ट्रेन पर पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सुजान और सुंग को बचाने के लिए वो भिखारी खुद ज़ॉम्बीज के आगे आ जाता है और सुजान और सुंग के निकलते ही उस बोगी के सारे शीशे टूट जाते हैं और हम देखते हैं कि सियोक, सुजन और सुंग जाती हुई ट्रेन के पीछे भाग रहे हैं और उनके पीछे लगी हुई है उस जगह के सारे ज़ॉम्बीज की फौज। अब किसी तरह भागते भागते वो तीनों उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज ने ट्रेन को पकड़कर एक चेन बना ली है और वो सभी ट्रेन के पीछे रगड़ते जा रहे हैं, जिसके बाद सियोक किसी तरह उन्हें मार मार कर उनसे पीछा छुड़ाता है। और इसके बाद जैसे ही सियोक सबको लेकर पायलट रूम में जा ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ यॉन खड़ा है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि यॉन सियोक पर अटैक कर देता है और सियोक पूरी कोशिश कर रहा है कि यॉन को सुजन और सुंग से दूर रख सके और इसी कोशिश को करते करते यॉन सियोक को काट लेता है, जिसके बाद सियोक उसे ट्रेन से नीचे फेंक देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सियोक सुजन और सुंग दोनों को पायलट रूम में लेकर जाता है और सुंग को ट्रेन चलाने के बारे में बताता है और सुजन को सुंग के साथ अपनी माँ के पास जाने को कहता है। इसके बाद सियोक उन दोनों को पायलट रूम में बंद करके खुद ट्रेन के पिछले हिस्से में चला जाता है जहाँ वो अपनी बच्ची को याद करता हुआ उस ट्रेन से कूद जाता है और ये देखकर सुजन बहुत रोती है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि वो दोनों ट्रेन को चलाते चलाते एक टनल तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो ट्रेन को वहीं रोककर टनल से पैदल ही जाने लगते हैं, लेकिन टनल के उस तरफ मिलिट्री के लोग उन्हें आता हुआ देखते हैं और उन्हें भी इन्फेक्टेड समझकर शूट करने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी सुजन अपने पिता की याद में जोर जोर से गाना गाने लगती है, जिसके बाद आर्मी वहां से उन दोनों को बचा लेती है और यहीं इस फिल्म का अंत हो जाता है। तो ये थी ट्रेन टू बुसान फिल्म की सारी कहानी और आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।